ये तस्वीरें सीधी आप देख पा रहे हैं। मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे और इस सेरेमनी पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। डॉक्टर नरेश त्रेहान हमारे साथ हैं, मेदांता के जो चेयरमैन हैं। आप बताइए इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या पॉलिसी है और क्या है? नहीं, ये तो बहुत इनकरेजिंग पॉलिसी है। जैसे हेल्थ केयर के लिए खास करके तो हमारे क्षेत्र में तो बहुत है, तो इसीलिए यहाँ बहुत उत्साह बढ़ा है। जैसे आपने देखा लखनऊ में इतना बड़ा हमने 1000 बेड का बनाया है, जिसमें सारी दुनिया की जो हैं ट्रीटमेंट्स उपलब्ध हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। और यही लक्ष्य है योगी जी का कि यूपी की जनता को अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले, और हमारा पूरा उसमें विश्वास है और उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, लखनऊ के अलावा और भी कहीं इन्वेस्ट हो रहा है? हाँ, तो अभी बात चल रही है गोरखपुर की, प्रयागराज की, वाराणसी की, नोएडा में तो बना ही रहे हैं हम। आज जो शिलान्यास होगा आज नोएडा का होगा, तो हमारे तो 5 हॉस्पिटल्स का प्लान है। तो ज़मीन पर जो सपने देखे थे योगी जी ने वो उतर रहे हैं? वो तो उतर रहे हैं, और मेरा अपना सपना है, क्योंकि मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा तो ये था ही वचन कि यूपी के लिए जो भी कुछ हो सकेगा करेंगे। तो अब मुझे खुशी हो रही है कि ये बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को ऐतिहासिक पल बताया है, सुनवाते हैं। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारे साथ हैं, जितिन प्रसाद जी। जितिन जी, इन्वेस्टर समिट कितना सफल होगा और ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो? देखिए, इन्वेस्टर समिट आपने खुद ही देखा और आज उसका परिणाम है कि 80,000 करोड़ का निवेश हो रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा है उसका। सिर्फ घोषणाएं नहीं हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी का आगमन है, उनकी जो नीति थी, उनका जो विजन था वो साकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की जो मेहनत थी और 5 वर्ष का जो परिणाम है, उसका ही ये आज दिन देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश हो गया है। यहाँ सड़क मंत्री हैं और सड़क पर कितना उतरेगी ये सारी? उतर गई ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये MOU नहीं है, ये कोई खोखली घोषणाएं नहीं है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग है। मतलब 80,000 करोड़ यस, तो ये समझिए ये असली है। और जो यहाँ एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉ एंड ऑर्डर जो परिवर्तन आया है, उसकी देन है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी देश में और प्रदेश में योगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं जितिन प्रसाद, उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक है, जो करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और यही योगी और मोदी सरकार के। सीधे आपको ले चलते हैं ग्राउंड पर, वहां से हमारे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। शैलेश, इस वक्त की तस्वीरें आप क्या देख पा रहे हैं? अपने कैमरों के जरिए से वो दर्शकों को जरा दिखाएं, शैलेश। बिल्कुल दीपा, देखिए प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के उस हॉल में पहुंच चुके हैं जहां पर मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। जुपिटर हॉल है, और देखिए यहां पर उसके बाद क्योंकि अब प्रधानमंत्री अंदर चले गए, सारे गेट्स यहां के बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ अंदर कुछ जो विशेष अतिथि हैं, जो मंत्री हैं या विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको बुलाया गया है। तमाम जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे हमारे सामने अगर हम बात करें तो गौतम अडानी यहाँ पर आए, कुमार मंगलम बिरला यहाँ पर पहुँचे, नरेश त्रेहान को हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर आए। तो तमाम जो रिलायंस ग्रुप से कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे, तो वो लोग यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, और जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंदन गोपाल नंदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये सभी लोग अंदर मौजूद हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल यहाँ से भूमि पूजन भी करेंगे। 80,000 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर हैं, 1406 प्रोजेक्ट्स की संख्या। और सबसे बड़ा निवेश अगर हम बात करें तो वो है IT इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, डेटा सेंटर का जो सेक्टर की जब हम बात करते हैं उस क्षेत्र में। टोटल 80,000 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें 20,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेटा सेंटर से जुड़े हैं, जिसमें हीरा नंदानी ग्रुप शामिल है। तमाम और ग्रुप जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। और अगर बात करते हैं इन पूरे इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, और जैसा लगातार हम सुनवा भी रहे हैं यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, उनका कहना है कि अब ये चीज़ें ज़मीन पर हैं। इनमें देखिए जो 80,000 करोड़ के हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, तमाम प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, प्रोसेस में है। तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिनके जो बिल्डिंग्स हैं वो बन चुकी है, एक साल हो चुका है, लेकिन बीच में क्योंकि कोरोना काल था, ऐसे में बहुत से प्रोजेक्ट्स उसकी वजह से इस भव्य आयोजन को नहीं किया जा सका था। लेकिन अब ये आयोजन हो रहा है
और इसके साथ में कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी हो जाएगी। उन पर काम जो है ग्राउंड लेवल पर वो शुरू भी हो जाएगा, जिनके अंदर आज जब इसका उद्घाटन यहाँ पर अगर बात करें भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री डिजिटली उसके बाद से, तो ये 80,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें अगर आप देखें तो चाहे वो बुंदेलखंड क्षेत्र की बात की जाए, चाहे वो पश्चिमांचल की बात की जाए, विंध्याचल क्षेत्र की बात की जाए, हर सेक्टर को कुछ ना कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखें तो आज की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे ना सिर्फ आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बल्कि इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेडिकल सेक्टर में तमाम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर को लेकर यहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। साथ में आप अगर देखेंगे तो जो फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री है उसकी बात कीजिए, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है 100 करोड़ से ऊपर। तो इस तरह से लगभग हर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो उसमें भी बड़ी संख्या में यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हुए हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और देखिए जिस जुपिटर हॉल में इस समय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है उसके सामने हम देखिए मौजूद है, और उसके पहले जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे तो सबसे पहले इसी जुपिटर हॉल के बिल्कुल पास में देखिए वहाँ एक पंडाल हम देख पा रहे हैं, हमने तस्वीरें भी दिखाई थी जहाँ पर ओडीओपी की प्रदर्शनी लगी है, जहाँ पर तमाम स्टार्टअप लगे हैं। तो प्रधानमंत्री ने उनको भी देखा था, एबीपी गंगा लगातार वहाँ की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाता रहा। तो देखिए ये एक ऐसा मंच जहाँ से ये दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो जो आगे भविष्य है उसके लिए काफ़ी मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है उसमें काफ़ी अहम हो जाती है इस तरह की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। और एक खास चीज़ आपको और बताएं, देखिए तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है और अगर शुरू की 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को देखिए, पहली और दूसरी, तो उन दोनों में मिलाकर 1,29,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स थे। लेकिन इस तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अकेली इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक की अगर हम तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को देखें तो ये सबसे बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है। और देखिए यहाँ पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए हैं वो जब यहाँ से वापस लौटेंगे इस कार्यक्रम के बाद तो उनके लिए देखिए स्पेशल गिफ्ट भी मंगाए गए हैं। ओडीओपी के प्रोडक्ट्स वो भी हमने लगातार दिखाए। कन्नौज का इत्र यहाँ पर है, बांदा के शजर के बने हुए जो कपलिंग्स हैं वो यहाँ पर स्टोन के हैं। इसके अलावा अतिथियों को देने के लिए बुलंदशहर के खुर्जा के जो सेरामिक वेयर के मग्स हैं उनको मंगाया गया है। बरेली का जो बीड वर्क है उसके कोस्टर्स जिसकी तस्वीर हमने दिखाई थी वो यहाँ पर बहुत ही आकर्षक पैकिंग में है। कार्यक्रम जो है यहाँ पर लगभग ये मानकर चलिए कि 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें प्रधानमंत्री का संबोधन भी होगा, वो भूमि पूजन भी डिजिटली करेंगे इन चीज़ों का, और 1.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री की यहाँ से रवानगी होगी। लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी ऐतिहासिक दिन आज के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स आए थे उनको अब ज़मीन पर उतरने का वक्त है और उसी में से 80,000 करोड़ से ऊपर के 1406 प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर उनका भूमि पूजन किया जा रहा है। ठीक है शैलेश, और बहुत बड़ा दिन है, मील का पत्थर, ये तमाम प्रोजेक्ट्स साबित होंगे और इसीलिए भी आज का दिन बहुत अहम है। तस्वीरें आ रही हैं अंदर से, थोड़ी देर के बाद संबोधन भी होगा, सीएम का भी, पीएम का भी, वो सुनवाएंगे दर्शकों को। बाकी पूरी जानकारी आपने दे एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।